मैं चित तव मन्यवे विपीते यसामहि यत इंद्र वज्रिन ओजसा रत्रम मरुत्वान अवधि अर्चन अनुस्वराज्यम। ओम इंद्र परमेश्वर तुम्हारे मनु से भय से प्रकंपित है महत, अनन करता हिंसकों का ओज से, जो वज्र में गति में मरणशीलों सहित, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम इमे चित, इमे यह सर्वनाम है, चित ही अव्यय, इमे चित यह ही तव मन्नवे तुम्हारे मनु के लिए। ये मनु क्या है? मनु पद में स्पष्ट रूप से मन दिख रहा है, मन धातु है। निर्विवाद रूप से इसमें धातु मन है और कुछ हो नहीं सकता। मन धातु का अर्थ है विचार करना। इसी मन से मान मान्यता भी होती है, हमारी मान्यता। इसका एक अर्थ गर्व करना भी है। अतः मनवे का अर्थ दिया है विचार के लिए, गर्व के लिए, मान्यता के लिए। तव मन्नवे तुम्हारे विचार के लिए। इमे चित तव मन्नवे, यह ही या यह भी, ये चित अव्यय निपात है। वास्तव में जो बहुत छोटे छोटे अव्यय के रूप में आ जाते हैं, इसे कुछ लोग पाद पूर्ण भी कह देते हैं, अर्थात वर्णों की संख्या पूर्ण करने के लिए छोटा सा आ जाता है। इसका भाव उस बात पर बल देने के लिए होता है जिसे हम वर्तमान भाषा में उड़ी में ही और भी से व्यक्त करते हैं। इमे चित तव मन्नवे, यह ही तुम्हारे मन विचार के लिए। मही, मही अर्थात महान, मैं धातु है, इसे मैं धातु से महान, महिमा शब्द बनते हैं। मैं धातु का अर्थ महत्व होना, महान होना, बड़ा होना। भी ऐसा भय से, भी धातु भय होना, तृतीया विभक्त एक वचन भैसा है। भी ऐसा तृतीया विभक्त करण कारक एक वचन, अर्थात भय से, भय द्वारा। वे पेते कंपन करते हैं, प्रेरणा करते हैं। वेप धातु है कंपन करना। कहीं कहीं विप धातु प्रेरणा करने के अर्थ में मानी जाती है। सामान्यतः विप धातु का प्रयोग लोग नहीं भी स्वीकार करते हैं। वेप धातु कंपन करना, वेपेते कपाते हैं, कपाता है, ये अर्थ तो स्पष्ट है। इमे चित तो मन्नवे मही भीयसा वेपेते, विपेते भीयसा मही। मही अर्थात महान, जो बड़े बड़े हैं वो भी तुम्हारे मनु से, तुम्हारे मनु के लिए भय से कांपते हैं। जो इंद्र परमेश्वर है या हमारे राष्ट्र के शासक सम्राट हैं, ये विचारशीलता ही ऐसी होनी चाहिए कि जिससे शत्रु हिंसक भय से कांपने लगते। कूटनीति
विचारशीलता, हमारे विचारों की ही शक्ति इतनी हो, लोग हमारे साथ हो, संसार हमारे साथ खड़ा हो, तो जो हमारे प्रति हिंसा भाव रखते हैं, शत्रु भाव रखते हैं, वो वैसे ही भय से कांपते हैं, किसी युद्ध संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब संसार हमारे साथ खड़ा हो, हमारी विचारशीलता इतनी सुदृढ़ हो, तो कौन अनावश्यक हमसे संघर्ष करना चाहेगा। तो ये उत्तम भाव उसमें व्यक्त किया जा रहा है। इमे चित्तो मन्नवे बेपेते वियसा मही, इस मन की विचारशीलता के लिए ही बड़े बड़े ऐसे कांपते हैं। यत इंद्र वज्रिन ओजसा, यत जो इंद्र, इंद्र में यहाँ कोई विभक्त नहीं है, अर्थात ये संबोधन में है, कह रहे हे इंद्र, हे परमेश्वर एवं परमेश्वर या सम्राट, यत इंद्र वज्रिन, वज्रिन अर्थात वज्र युक्त, गतिशील प्रगतिशील, वज्र धातु का अर्थ गति करना है। इंद्र वज्रिन, हे वज्रिन इंद्र, हे वज्रधारी इंद्र, हे गतिशील प्रगतिशील इंद्र, ओजसा, ओज द्वारा, वृत्रम मरुत्वान अवधि, कहते हैं हे इंद्र, हे परमेश्वर परमेश्वर एवं सम्राट राजन, वो वज्रिन है, वज्रधारी है, गतिशील प्रगतिशील है, कहते हैं वो तुम्हारे ओजसा, ओज से, वृत्रम अर्थात हिंसक को, पहले भी शब्द आते रहे हैं, वृद्ध धातु के अनेक अर्थ हैं, उनमें हिंसा करना भी है। वृत्रम अर्थात हिंसक को, मरुत्वान अवधि, मरुत्वान, मरुत से युक्त, मरुत क्या है, मृ धातु मरना, मरुत अर्थात मरणशील, मरुत्वान अर्थात मरणशीलों से युक्त, वह परमेश्वर मरणशीलों से युक्त है। ये मरणशील वेद में आता है, तो कह लीजिए संपूर्ण सृष्टि ही मरणशील है। विशेष रूप से जो प्राणी हैं उनको मरणशील कहा जाता है। अभी भी हम लोग बोलचाल में कहते हैं कि भाई प्राणी मरण धर्मा है, मरणशील है, आया है सो जाएगा, क्योंकि प्राणियों का जीवन काल अल्प है। हम देखते हैं जन्म होता है, बड़े होते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो उनको मरुत्वान कहा गया है। विशेष रूप से मनुष्यों के लिए भी हम लोग कहते हैं भाई हम सब मरणशील हैं। तो ये विशेष संकेत कर रहे हैं जो मरुत्वान है, मरणशील प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उन मनुष्यों मरणशीलों से युक्त वह वज्रधारी प्रगतिशील इंद्र, ओज द्वारा वृत्रम अवधि, वृत्रम अर्थात वृत्त को, हिंसक को, अवधि अर्थात वध किया। आ क्रिया उपसर्ग है, वैसे शब्दों में आ लगेगा तो नहीं के अर्थ में आता है। क्रियाओं में आ उपसर्ग आता है भूतकाल के अर्थ में, कह सकते हैं जो वर्तमान नहीं है, बीत चुका है, उसके लिए आ गया। अपठत पढ़ा, गच्छत गया, बहुत प्रयोग हम लोग जानते हैं। अवधि वध किया, मार दिया। वध धातु भी हन के अर्थ में ही है, या हन धातु का एक रूप पद है, कोई जैसा समझना चाहे समझ सकता है। तो वह वज्रधारी गतिशील प्रगतिशील इंद्र, मरुत्वान अर्थात मरणशील मनुष्यों के साथ होता है। अपने मरण धर्मा मनुष्यों को साथ लेकर वो हिंसकों को मारता है। किसी दैवी शक्ति की अपेक्षा नहीं है कि ईश्वर ही सब कुछ करेगा। अत्याचार बढ़ेगा तो ईश्वर अवतार लेगा, कुछ करेगा, इस आशा में नहीं बैठ सकते। हम मरण धर्मा मरणशील मनुष्यों को साथ लेकर हिंसकों का हनन करेंगे। आवश्यक हो जाएगा, यदि हिंसक बहुत बढ़ जाएंगे तो उनका हनन करना होगा।
इस स्वराज सूक्त में हम निरंतर देख रहे हैं कि हिंसकों के वध करने की बात, हिंसकों को मारने की बात निरंतर की जा रही है। तो यहाँ भी कहा गया वृत्रम मरुत्वान अवधि, वो मृतों से युक्त, मरणशीलों से युक्त इंद्र वृत्रम अर्थात हिंसक को अवधि वध किया, मार दिया। अर्चन अनुस्वराज्यम, अनुकूल स्वराज की अर्चना करते हुए, अनुकूल स्वराज की अर्चना करते हुए हिंसकों का हनन आवश्यक हो जाता है। ये बात इस स्वराज सूक्त में निरंतर कही जा रही है। तो इस मंत्र का अर्थ तो यहाँ एक प्रकार से पूर्ण होता है। आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम।